और केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें बजट पेश करने वाली है। बीकानेर की आवाम हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद कर रही है कि इस बार दोनों ही जगहों पर भाजपा की सरकार है, इसलिए उसकी ज़्यादातर उम्मीदें आने वाले दिनों में बिल्कुल पूरी हो जाएंगी। बीकानेर वैसे तो राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और राजस्थान के शुरुआती संभागीय मुख्यालयों से एक है, लेकिन आज़ादी से पहले राज्य के ही नहीं बल्कि देश के विकसित शहरों में शुमार किया जाने वाला शहर बीकानेर आज़ादी के बाद कमज़ोर नेतृत्व के चलते विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। जब एनडीटीवी की टीम ने यहाँ के लोगों से बात की तो उनके दिल जवागुबार बाहर निकल के आया है और सभी ने बीकानेर के पिछड़ेपन के लिए सभी दलों के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। लोगों का ये कहना है कि बात शहर होते हुए भी राजनेताओं को यहाँ के विकास की कोई उससे मतलब नहीं है, चाहे शहर के बीचों बीच गुजरती रेलवे लाइन हो, चाहे झुंझुनू के रूप में दिए जाना एयरपोर्ट हो या दूसरे संस्थान हो। बीकानेर को अव्वल तो विकास के नाम पर कुछ मिला नहीं, और अगर कुछ मिला भी गया तो आधा अधूरा दिया गया। यहाँ तक कि जैसलमेर और उदयपुर जैसे छोटे शहर पर्यटन मानचित्र पर गोल्डन सिटी और लेक सिटी नाम से पहचान रखते हैं, लेकिन बीकानेर पर्यटन की दृष्टि से बेहद खूबसूरत शहर, एयर सुहानी रातों वाला शहर होते हुए और इसका नाम मून सिटी रखे जाने की मांग होते हुए भी अभी तक कोई तवज्जो इसको नहीं दी गई। बीकानेर की आवाम हर बार की तरह इस बार भी बजट से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं कर पाएगी। इस बार भी बजट को बीकानेर के लिए तो एक औपचारिकता ही समझा जा रहा है। हमारे संवाददाता डॉक्टर नाजिर जैदी ने ये लोगों से बात किया, ये आपको दिखाते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट। बजट आने का जब भी वक्त आता है तो आवाम ये उम्मीद करती है कि उन्हें उनके शहर को, उनके स्टेट को बहुत कुछ मिलेगा, और जो उम्मीदें उन्होंने पिछले साल लगाई है, पिछले बजट में जो उम्मीदें रह गई थी, जो पूरी नहीं हो पाई, वो उम्मीदें इस बजट में पूरी हो जाएंगी। सेंटर का भी बजट आने वाला है, स्टेट का भी बजट आने वाला है। बीकानेर की आवाम हमेशा ये उम्मीद करती है कि बीकानेर जो एक ज़माने में बहुत डेवलप सिटी के तौर पर जाना जाता था, जब दुनिया ने रेल का नाम सुना था, बीकानेर के लोग रेल में सफ़र किया करते थे, जब लोगों के यहाँ दूसरे शहरों में रातें सड़कों पर मशालें जलाकर रोशन की जाती थी, बीकानेर वो शहर था जहाँ की सड़कें, जहाँ की गलियाँ बिजली के बल्बों से रोशन होती थी। जब लोगों के यहाँ दूसरे शहरों में कुओं से पानी भर के घड़ों में लाया जाता था, बीकानेर शहर में रेलवे पाइप की लाइन हुआ करती थी, बाकायदा घरों में पाइपलाइन के जरिए पानी आता था। लोगों ने हवाई जहाज का नाम सुना था या सिर्फ आसमान में ही हवाई जहाज देखे थे, बीकानेर में हवाई जहाज उड़ा करते थे, बाकायदा यहाँ पर एयरपोर्ट था और यहाँ से हवाई जहाज उड़ा करते थे, जिनका सबूत आज भी जूनागढ़ में रखे हुए हवाई जहाज है। लोगों ने टेलीफोन का जब नाम नहीं सुना था, बीकानेर में टेलीफोन एक्सचेंज हुआ करता था, टेलीफोन पे बात होती थी। लेकिन आज़ादी के बाद बीकानेर की लीडरशिप कमज़ोर रही, ना तो सेंटर की हुकूमत ने कभी ध्यान दिया, ना ही स्टेट की गवर्नमेंट ने कभी नजर इनायत की। हर साल बीकानेर उम्मीद करता है कि बीकानेर शहर को बहुत कुछ बजट में मिलेगा, बीकानेर शहर की जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिलेगी, लेकिन हर बार वो उम्मीदें अधूरी रह जाती है और बीकानेर की आवाम के हाथ में कुछ भी नहीं आता, सिर्फ आश्वासन आते हैं। हमारे साथ बीकानेर के मुअज़्ज़िज़ लोग खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि बीकानेर को अब तक जब कुछ नहीं मिला तो अब बीकानेर को एक साथ क्या क्या मिलना चाहिए, बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं। हमारे साथ इंडिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अजय जोशी जो फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, कॉमर्स के प्रोफेसर रहे हैं, डॉक्टर प्रोफेसर अजय जोशी, हम इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बीकानेर को आज तक कुछ भी नहीं मिला, तो बीकानेर का हक बनता है विकास पर, तो क्या मिलना चाहिए, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखो, शिक्षा के क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र से बीकानेर काफ़ी पिछड़ा रह गया तुलनात्मक रूप से दूसरे शहरों की तुलना में। और बीकानेर में जो शिक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जो है संस्थान नहीं है। अखिल भारतीय स्तर का जैसे चिकित्सा संस्थान IIM जैसा जो प्रबंधन संस्थान है, इसी तरह से IIT जैसा जो इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण संस्थान होता है। बीकानेर में दूसरी शिक्षा की सुविधाएं बहुत सी है, लेकिन ये सुविधाएं जो उपलब्ध नहीं है, जबकि बीकानेर पश्चिमी राजस्थान का बहुत बड़ा केंद्र है शिक्षा का, और वहाँ पे बहुत सी लोग यहाँ पूरे राजस्थान से, पूरे इंडिया से लोग आ सकते हैं। तो अगर इस तरह की संस्थाएं हो जाए तो ये जो है बीकानेर बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। दूसरा जो मेरा मामला है वो ये है कि बीकानेर सहित
पूरे राजस्थान में अनुदानित शिक्षण संस्थाएं बहुत सी थी, जिनको पिछली सरकार ने जो है वो समायोजित करके अपने सरकार के कर्मचारियों में शामिल कर दिया और उनको सरकारी कर्मचारी के रूप में अपनी अनुदानित संस्था में नियुक्ति की तिथि से जो सारे लाभ देने थे वो दिए। लेकिन पेंशन की गणना करते समय उन्होंने इस बात को नकारते हुए जब सरकारी सेवा में समायोजन हो उस दिन से उनको पेंशन की गणना की जाने लगी। इस कारण से हजारों लोग जो उस अनुदानित संस्था से जिन्होंने 35 वर्ष तक वहाँ पे सेवाएं दी थी वो पेंशन के लाभ से वंचित हो गए। तो ये विसंगति रह गई राजस्थान के जो द्वारा जो घोषणा की गई उसमें। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के बजट में इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए और केंद्र के बजट में अखिल भारतीय स्तर के संस्थान जो है बीकानेर में स्थापित करें, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर प्रोफेसर अजय जोशी। इनका ये कहना था कि बीकानेर में एम्स, IIT, IIM जैसी संस्थाएं होनी चाहिए। इसके अलावा जो अनुदानित शिक्षण संस्थाएं थी उनके स्टाफ को गवर्नमेंट में मर्ज किया गया था, उनके लिए पेंशन का कोई प्रोविज़न अभी तक नहीं रखा गया, उसे भी इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और भी हमारे साथ मौजूद है, साहित्यकार भी मौजूद हैं, यहाँ कानून के जानकार मौजूद हैं, दूसरे आम लोग भी मौजूद हैं। हम सबसे बात करेंगे, सब बीकानेर के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं। साहित्यकार राजाराम स्वर्णकार हमारे साथ खड़े हैं। राजाराम, बीकानेर आप यहाँ के जाए जन्मे हैं। बीकानेर राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है और कल्चर के एतबार से बहुत रिच शहर है। सबसे रिच शहर अगर कहा जाए तो बीकानेर है। क्या कहेंगे, क्या मिलना चाहिए बजट में? सबसे पहले तो NDTV का आभार मानता हूँ जो इस बजट प्रतिक्रिया पर हमारे बीच में NDTV आया है। बीकानेर माना जाए, देखा जाए तो सबसे गरीब शहर रहा है। आज़ादी के बाद में जो दूसरे हमारे जो शहर हैं उन्होंने जो प्रगति की है उसके मुकाबले बीकानेर ने कोई प्रगति नहीं की। अब जैसे बीकानेर में एक छोटा सा ये एयरपोर्ट है जिसको सिविल एयरपोर्ट इसके पास में बना करके डिफेंस के पास में सिविल एयरपोर्ट बना दिया, जबकि ये बहुत बड़ा होना चाहिए। यहाँ तो खिलौने वाले विमान उड़ रहे हैं, तो बीकानेर क्या प्रगति करेगा आगे? तो दूर की सोचनी चाहिए सरकार को। और जैसे महाराजा गंगा सिंह जी ने उस ज़माने में सोचा और जो विकास कार्य उन्होंने किए वही विकास कार्य आज यहाँ चल रहे हैं और राजतंत्र के काम सारे हो रहे हैं। लोकतंत्र में हमारे बीकानेर को हमेशा दोयम दर्जे का दर्जा मिला हुआ है, कोई विकास कार्य नहीं है दूसरों शहरों के बनिस्बत। और जैसे अब ये जैसलमेर है उसको नाम दिया है स्वर्ण नगरी, जोधपुर है सूर्य नगरी और जयपुर है पिंक सिटी। और हमारे बीकानेर चंद्रमा ये मून सिटी होना चाहिए। बीकानेर में बहुत अच्छा, देखो रात्रि के समय जब आसमान पर चंद्रमा धवल अपनी रोशनी बिखेरता है तो यहाँ की छटा देखते ही बनती है। तो मैं सरकार से चाहता हूँ कि पर्यटन के हिसाब से, पर्यटन मानचित्र के हिसाब से बीकानेर को आगे बढ़ाना चाहिए। अब जैसे जूनागढ़ के सामने ये है सूरसागर, दुनिया भर का करोड़ों रुपए इस पर सालाना खर्च हो रहा है, लेकिन इसमें इनकम सरकार को कुछ नहीं हो रही। यहाँ अगर माल बना दिए जाए, जैसे इसके सामने वो चौपाटी मसाला चौक बनाया हुआ, वो बनने के बाद में आज तक बंद पड़ा है, तो ये कहीं न कहीं किसी स्तर पर चूक हो रही है। सरकार को अर्निंग का साधन भी लेना चाहिए। ये मून सिटी का जो कंसेप्ट आपने दिया है तो ये मतलब किस तरह का है? मून सिटी तो ऐसा है, यहाँ हर तरह से रचाव हो रहा है। साहित्यिक के क्षेत्र में बीकानेर ने राजस्थान में नाम किया हुआ है। बीकानेर साहित्य नगरी गिनी जाती है और यहाँ देखो रात के समय जब चंद्रमा अपनी चांदनी की छटा बिखेरता है तो पूरा शहर जगमग करता है। इसके पीछे जैसलमेर भी पीछे है, इसलिए मैंने कहा इसको मून सिटी नाम दिया। बहुत अच्छी बात कही राजाराम स्वर्णकार साहब ने कि बीकानेर की रातें बड़ी खूबसूरत होती है। बीकानेर कल्चर के एतबार से बहुत रिच है, रातें इतनी खूबसूरत होती है कि जब दूसरे शहरों के कुछ ना कुछ नाम है कि लाइक गोल्डन सिटी या पिंक सिटी या लेक सिटी, तो बीकानेर जो एक बहुत पुराना कदीमी शहर है, 537 साल पुराना शहर है, तो इसका नाम मून सिटी क्यों ना होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी डिमांड की है राजाराम स्वर्णकार जो साहित्यकार हैं। इन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। ख्वाजा हसन कादरी जो ये सीनियर एडवोकेट हैं, आप क्या कहेंगे बीकानेर को क्या मिलना चाहिए?
सर मैं बताना चाहता हूँ, बीकानेर एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है और आज से नहीं, जब से भारत आज़ाद हुआ है हमारे बीकानेर में शहर के बीचों बीच एक रेलवे लाइन जा रही है जिसमें फाटकें लगी हुई है, सड़कों को रोक दिया जाता है। तो उसकी वजह से आज तक हम लोग आना जाना हमारा वो दुर्भर है। फाटकों की वजह से जो है वो यातायात बिल्कुल जो है वो एकदम खराब रहता है और डेवलपमेंट और विकास बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। जो फाटकें हैं, जो रेलवे स्टेशन है, वो भी शहर के बीचों बीच है। इसको बाईपास कर देना चाहिए था। ये रेलवे लाइन यहाँ से हटा करके जो है वो बीकानेर से बाहर ले जाए ताकि बीकानेर का विकास हो। बीकानेर के आसपास गोचर ज़मीनें हैं, उन गोचर ज़मीनों को कमर्शियल में और रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करना चाहिए। और इसके अलावा जो है जो आर्मी एरिया है, BSF का जो एरिया है, ये बीकानेर के बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। इसको भी यहाँ से दूर जाना चाहिए ताकि बीकानेर का विकास हो सके। सबसे मूल समस्या है यहाँ की रेलवे फाटकें, इनको यहाँ से हटना चाहिए और रेलवे लाइन जो है वो बीकानेर शहर से बाहर जाना चाहिए। नासूर है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इनका ये कहना था ख्वाजा हसन कादरी का कि रेलवे लाइन बीकानेर की बहुत बड़ी समस्या है, बीकानेर के लिए नासूर है। शहर के बीचों बीच रेलवे लाइन निकल रही है, तो बेहतर हो कि इसे कहीं और शिफ्ट किया जाए और ताकि बीकानेर का डेवलपमेंट हो सके और नया स्टेशन बन सके। और भी लोग मौजूद हैं जी, आप क्या कहेंगे एक आम शहरी होने के नाते? मैं एक आम शहरी होने के नाते विजय सिंह भाटी मेरा नाम है, बीकानेर का निवासी हूँ और लोगों का जो दर्द है वो मैं थोड़ा सा जाहिर करना चाहता हूँ आपको। मेरा पैसा भी वैसे ई मित्र कॉन्ट्रैक्टरशिप का है जी। तो लोग ई मित्र में आते हैं। जो ये आयुष्मान योजना है ये सिर्फ BPL वालों के लिए है, एक मध्यम वर्ग वालों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो मध्यम वर्ग वालों को आयुष्मान से जोड़कर एक चिरंजीवी योजना चालू करनी चाहिए जिससे क्या है कि सबको लाभ मिल सके। और एक जो 70 साल के आदमियों को तो आप दे रहे हो, तो एवरेज उम्र ही 60 साल है, तो 70 साल वाला जिएगा जब उसका इलाज होगा ना। तो आप उसको ये जो क्राइटेरिया है उसको 55 साल कीजिए कम से कम, जिससे क्या है किसी गरीब आदमी को लाभ मिल सके फ्री में। कोई 800 रुपये लगाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से उनको, क्योंकि आज जो स्थितियां है ना, बेरोजगारी है, जो भी आज कमाते हैं लोग मतलब बीमारी के लिए उनके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल भी हालत खराब है। बहुत इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही कि जो चिरंजीवी योजना को आयुष्मान योजना में अच्छी तरह से पूरी तरह से मर्ज करना चाहिए और मर्ज करने के बाद में आम आवाम को उसका पूरी तरह से लाभ मिले। सरकार को इस पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि, और खासतौर से अमीर तो इलाज करवा लेता है लेकिन गरीब अपना इलाज कैसे करवाए, सरकार को इस तरफ से गहरे इलाज करनी चाहिए। जी, बीकानेर में क्या होना चाहिए, बजट से क्या उम्मीद करते हैं आप? पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो बीकानेर के नाम की काफ़ी पहचान है, लेकिन अगर विकास के दृष्टिकोण पर अगर देखा जाए तो बीकानेर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। पिछले 10 वर्षों में एजुकेशन हब के रूप में भी बीकानेर क्या है ने अपनी ख्याति पूरे भारत में पहचान बनाई है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या JEE के बच्चों के लिए यहाँ पे ना तो कोई IIT की ब्रांच है, ना NIT की ब्रांच है, ना MNIT की ब्रांच है। तो निश्चित रूप से इस बजट से हमें उम्मीद है कि IIT, MNIT, NIT की ब्रांच खुलनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो बीकानेर के लिए समस्या नासूर बन चुकी है, रेलवे फाटक। इस भीषण गर्मी में 55 डिग्री टेम्परेचर में दिन में 10 बार गेट बंद होता है, तो बीकानेर की जनता का की तरफ बजट सेक्शन को देखना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या रेल में, आज अगर किसी व्यक्ति को उदयपुर जाना हो तो बीकानेर में उदयपुर जाने के लिए कोई भी रेल मार्ग नहीं है। तो इस बजट से हमें उम्मीद है कि बीकानेर से उदयपुर के लिए एक रेल मार्ग भी शुरू किया जाए। बीकानेर में हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस MNIT, IIT ये सब होनी चाहिए। इसके अलावा नई ट्रेन्स भी चलाई जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बीकानेर के तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। जी, आप तो क्या चाहते हैं, बजट में क्या मिलना चाहिए बीकानेर को? देखिए, बजट के अंदर बीकानेर को वो मिलना चाहिए जो आज तक कभी नहीं मिला। बीकानेर गंगा जमनी तहजीब एक शहर है जिसको छोटी काशी कहते हैं, लेकिन आज़ादी से क्या जब से क्या मतलब गंगा परियोजना गंगा सिंह द्वारा लहर लाई गई थी, उसके बाद में कोई भी बीकानेर अंदर बड़ा विकास नहीं हुआ है। हम सोचते काश हमारे नेता भी सारे गंगा सिंह जैसे होते, दूरदर्शी सोच के होते, जो मेडिकल लाइन में, एजुकेशन लाइन में, कोर्ट लाइन में, या विकास के कार्यों में, बजट के कार्यों में क्या भाग दौड़ के हिस्सा लेते। रेलवे फाटक का हो, उदयपुर का है, अजमेर के लिए कोई ट्रेन नहीं है, हज़ारों यात्री रोज़ाना अजमेर के लिए परेशान होते हैं। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये कचहरी 1922 में बनकर तैयार हुई थी। आज तक जब भी बारिश का मौसम होता है तो हम लोग शेर उठते हैं
कब कहाँ जाएंगे काम करते के, इतना पानी आ जाता है यहाँ हर साल का सब, हर साल है। आपने भी कई बार देखा है, हमने भी कई बार देखा है, इसका कोई विकास नहीं। जूनागढ़ की खाई को तोड़ के इस पानी को उसमें डाल के जान बचाई जाती है। तो मतलब ये रही बात बजट की, बजट में बीकानेर को मुझे तो नहीं लगता है इसको मिलेगा क्या, क्यों कि हर बार की तरह बीके लॉलीपॉप दे दी जाएगी और हम कुछ नहीं करें, क्योंकि यहाँ के लोग शरीफ इज्जतदार आदमी है, गंगा जमुनी तहजीब के लोग हैं, इसलिए लड़ना जानते नहीं है। बातों खतों कलामों से ये सरकार की कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये उम्मीद है कि कम से कम सेंटर में भी सरकार, राज्य सरकार में भी एक ही है, तो शायद कुछ उम्मीदें हैं कि उनको कोई तरस आ जाए बीकानेर पे। यही मेरे साथ बहरहाल उम्मीद कर सकते हैं, अभी तक उम्मीदें पूरी नहीं हुई, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि सेंट्रल और स्टेट दोनों में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है, तो बीकानेर को इस बार खास नजरें इनायत हो जाए और कुछ ना कुछ अच्छा तोहफा मिल जाएगी। क्या कहेंगे? देखिए, बीकानेर जो है बहुत पुराना शहर है राजस्थान का, लेकिन बीकानेर पुराना शहर जो है, लेकिन उसके बावजूद डेवलपमेंट ना बन रहा है। सबसे पहले तो शिक्षा निदेशालय जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, जिसका आधा काम दूसरे जिलों में दे दिया गया है, दूसरे जयपुर में दे दिया गया है, ये बहुत गलत हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। और यहाँ पे रेलवे लाइन की समस्या जो है वर्षों से चली आ रही है, इसका आज तक कोई किसी प्रकार से समाधान नहीं हुआ। और सबसे पहले और एक वो एयरपोर्ट जो है, उस सिविल एयरपोर्ट वो क्या है, वो उसको एकदम गलत बना रखा है, एकदम कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टमेटिक नहीं है। मून सिटी मिलना चाहिए बीकानेर को। जब दूसरे जिलों को विभिन्न तरीके से नाम दे रखे हैं, हमारे जिलों को क्यों नहीं नाम दिए? मून सिटी, क्योंकि इनकी जाते जो है ठंडी होती है बीकानेर की, उस हिसाब से लॉजिकली रूप से मून सिटी नाम दे रखी है बीकानेर। बहुत बहुत शुक्रिया। बीकानेर इंडस्ट्रियल एतबार से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इंडस्ट्रियल एतबार से प्रोग्रेस होनी चाहिए, बजट में घोषणा होनी चाहिए। इसके अलावा इनका भी यही कहना है कि बीकानेर को मून सिटी नाम मिलना चाहिए। हमारे साथ एक और सीनियर एडवोकेट मौजूद है, असलम साहब, क्या बीकानेर को क्या क्या मिलना चाहिए बजट में? अभी तक क्या मिला है और अब क्या उम्मीद करते हैं आप? जो वादे किए हैं वही मिलना चाहिए। पूर्व में हमारे से वादे ये किए गए थे कि यहाँ ड्राई पोर्ट बनेगा, वो ड्राई पोर्ट का वादा बहुत बड़े नेता ने किया था, वो ड्राई पोर्ट आज तक नहीं बना। एक बार रोपवे का वादा किया था, वो रोपवे नहीं नज़र आ रहा, ना एलिवेटेड रोड नज़र आ रही है, ना ही किया है यहाँ पे किसी प्रकार का बीकानेर सिटी के अंदर से जो जा रहा है वहाँ पे भी कोई कोर्ट गेट फाटक की समस्याओं का निदान हो रहा है। इस तरीके से देखें कि जितने जो वादे जो नेताओं ने किए हैं, उन नेताओं के वादों को पूरा करना चाहिए। विकास के लिए जो बातें की हैं उनको भी जो है, सूर सागर के लिए कुछ कार्य किया गया था, लेकिन आज सूर सागर की दुर्दशा हो रखी है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। इस बजट में हमारी ये जो मांग है कि पर्यटन के रूप में यहाँ डेवलप किया जाए और बीकानेर को भी एक नाम जो दिया जाना चाहिए कि जिस प्रकार से हम जो मून सिटी हम कहते हैं, और ये अभी पॉपुलर भी हो रहा है कि मून सिटी के नाम से बीकानेर, तो इसको मून सिटी घोषित किया जाए और इस काम के लिए जल्द से जल्द कार्य योजना बनाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इन साहब का भी यही कहना है कि बीकानेर अभी तक आधुनिक एतबार से बहुत पीछे है, आधुनिक एतबार से दुनिया के दूसरे शहरों से कदम मिलाकर चल सकें, इसके लिए कुछ खास घोषणाएं होनी चाहिए। और इन साहब का भी यही कहना था कि बीकानेर का भी जिस तरह से दूसरे शहरों के नाम है, बीकानेर को भी मून सिटी नाम देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ। हम बात करते हैं बजट से, आप क्या उम्मीद करते हैं? स्टेट में भी आपकी गवर्नमेंट है और सेंटर में भी आपकी गवर्नमेंट है, तो क्या उम्मीद करते हैं, क्या मिलना चाहिए बीकानेर को? बीकानेर ही होने के नाते बताएं। बीकानेर, हम मूल निवासी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। बजट के हिसाब से राजस्थान सरकार और भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे जो विधायक और एमपी जो वर्तमान में कानून मंत्री बने हैं, उनसे भी बीकानेर के लोगों की बहुत बड़ी आशा है। तो मैं ज़्यादा तो बात नहीं कह के पूरे बीकानेर की जनमानस की एक ही बात कहना चाहता हूँ। और हमने पदाधिकारियों ने और बीकानेर में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, मूल संगठन के जो लोग हैं, उन लोगों ने भी मिल बैठ करके विधायकों से और मंत्री महोदय से निवेदन किया कि बीकानेर की जो मूलभूत सुविधा है, वास्तव में ये बात कहना बिल्कुल सरल है कि बीकानेर जो B2 काफ़ी पुराने 1991-92 में घोषित किया, वैसा बीकानेर नहीं है। तो बीकानेर में मूलभूत सुविधा की पहली मूलभूत सुविधा तो है कि पूर्ण घंटा और
इस एक दिन में कम से 26 बार साखला फाटक कोर्ट गेट बंद रहता है, उससे बीकानेर में ये तो बड़ी कॉमन समस्या है। कॉमन समस्या है। तो आज 50 साल हो गए, 50 साल में समस्या सुधरी नहीं है। तो क्या उम्मीद करते हैं कि क्या आपकी सरकार जो दोनों जगह पर है इस बार उसे सुधार देगी, क्योंकि हर बार वादे होते हैं। बिल्कुल, हर बार आपकी जो बात है, बीकानेर में जनमानस की भी ये बात है कि हर बार बाधित होते हैं, लेकिन इस बार जो संगठन है और बीकानेर में जो विधायक है बहुत जागरूक विधायक है, और बीकानेर में जो MP है वर्तमान में उनको पूरा कार्यकाल अब मिला है कानून मंत्री का, संसदीय कार्य मंत्री का, तो लगातार प्रयास करते हैं कि बीकानेर में ये जो मूल समस्या है और जनमानस की भावना रोज पहुंचती है, तो ये मूल समस्या है वो बिल्कुल ही सुधार होगी। और हमारा संगठन, हमारे साथ पार्षद भी है, जिला मंत्री भी है, ये लोग चाहते हैं कि ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि ये हम उम्मीद करते हैं कि इस साल कुछ ना कुछ मिलेगा बीकानेर को। क्या कहेंगे आप, बीकानेर को होना क्या चाहिए, मिलना क्या चाहिए बजट? देखिए, बीकानेर में कुछ ऐसी इंडस्ट्री होनी चाहिए जिसमें लोगों को रोजगार मिले। सड़क, नाली, पुल ये तो बनते नहीं है, तो इंडस्ट्री बड़ी होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो शहर का विकास हो, निश्चित तौर से शहर बढ़ेगा और शहर का विकास होगा। इंडस्ट्रियल एतबार से बीकानेर के लिए घोषणाएं होनी चाहिए, ऐलान होने चाहिए, ये कहना है पार्षद हैं किशोर आचार्य जी, ये भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने शहर की तरक्की के लिए सब कोशिश करते हैं, इनकी भी उम्मीद है। तो जी, आप क्या कहेंगे? वैसे बीकानेर वास्तव में पिछड़ा हुआ है, जिस हिसाब से बीकानेर का डेवलप होना चाहिए, दूसरी सिटी के हिसाब से सिटी है, जयपुर सिटी है, उस हिसाब से 10% ही डेवलपमेंट हुआ है, 10% ही डेवलपमेंट हुआ है। तो अब हम भी चाहते हैं हमारे जो नए मुख्यमंत्री है कि बीकानेर की ओर ध्यान दें, हमारे जनप्रतिनिधि है, MP साहब है, MLA साहब हमारे हैं, डबल इंजन की सरकार बनी, तो क्यों नो डाउट हमारी सरकार इसके बारे में सोचे कि बीकानेर इसका भविष्य। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए बीकानेर? मैं बीकानेर में अधिवक्ता हूँ, एडवोकेट हूँ, और मैं ये चाहता हूँ, मेरे पूरे वकील साथियों की एक मांग है हाई कोर्ट के लिए, और कई दिनों से मांग चल रही है सब, और हर बार बीकानेर के अधिवक्ताओं को मीठी लॉलीपॉप चुसाकर शांत कर दिया जाता है, और हम पिछले 10-15 सालों से वर्क सस्पेंड करते आ रहे हैं, क्योंकि जो न्याय का सिद्धांत है शुद्ध न्याय का सिद्धांत है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, यहाँ से बेचारे गरीब लोग न्याय की आस में जोधपुर जाते हैं, और जोधपुर काफ़ी दूर जगह होने के कारण गरीब व्यक्तियों को न्याय मिलना बड़ा दूभर हो रखा है। तो गरीब व्यक्तियों को न्याय मिलना बहुत दूभर हो रखा है, इसलिए मेरी और मेरे साथियों की पिछले कई वर्षों से मांग चल रही है हाई कोर्ट के लिए, और ये हाई कोर्ट की मेरी मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया। बीकानेर में हाई कोर्ट की मांग कई सालों से चल रही है, हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना बीकानेर में हो, ताकि बीकानेर डिवीजन में जो गंगानगर, हनुमानगढ़, रायसी नगर और अनूपगढ़, चूरू के ज़िले आते हैं, उन्हें जोधपुर ना भागना पड़े और बीकानेर में ही उनका काम हो जाए। बहरहाल ये उम्मीदें हैं, ये आशाएं हैं, ये प्रयास है कि बीकानेर को इस बार कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। हालांकि अभी तक बीकानेर की जनता आश्वासनों पर भरोसा करती आई है। आश्वासनों की थाली हर बजट के सामने, जब भी बजट आता है तो आश्वासनों की थाली उसके सामने रख दी जाती है, और जनता देखती है कि अब काश कुछ ठोस निवाले उसे मिलेंगे, लेकिन अभी तक निवाले नहीं मिले। शायद इस बार मिल जाए। जनता फिर भी यही कह रही है कि तुम्हारे लफ्ज़ तो मेरे लिए रोटी का टुकड़ा है, ज़रा तकरीर कर डालो, हमारा पेट भर जाए। NDTV के लिए कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।